अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्रांड किस तरह से ओवरलैप नेक जो है वो बनाते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के हों। यहाँ पर शर्ट की कटिंग मैंने कर रखी है और हमने सबसे पहले ये देखना है ऊपर से इंची टेप रखते हुए कि हमने अपने टोटल नीचे तक प्लेकेट कहाँ तक लगानी है। मैंने 14 इंच पर एक मार्क लगाया है और उसके बाद करना ये है कि हाफ़ इंच या 1 इंच नीचे की तरफ इंची टेप को इस तरह से बढ़ा कर रखना है हमने निशान से, और इस तरह से हमने अपना गले का माप करना है। हम जिस किस्म की भी प्लेकेट लगा रहे हैं, तकरीबन ये 31 इंच बना है। अब यहाँ पर एक हाफ़ इंच से 1 सूत कम चौड़ाई में मैंने ये अपने बुकरम की पट्टी काटी है। आड़े में काटनी है, सीधे में नहीं काटनी। और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन मैंने 40 इंच रखी है। 31 इंच आई थी लेकिन मैंने बढ़ा कर रखी है। अब यहाँ पर मेरे पास 2 पट्टियाँ हैं। ये देखें, ये किनारे वाली साइड है। हमने क्या करना है, आड़ी कट करनी है, सीधी नहीं कट करनी, बल्कि जिस तरह से बुकरम आड़ा कट किया है इसी तरह से ये पट्टियाँ आड़ी कट करनी है। इनकी लंबाई दोनों की 20-20 इंच है और चौड़ाई जो है वो दोनों की 2-2 इंच है। मेजरमेंट आपने देख ली है। अब हमने करना ये है कि इनको इस तरह से उल्टा रखते हुए एक दूसरे के ऊपर, यानी कि सीधी साइड जो है एक दूसरे के ऊपर फेस करनी चाहिए, उल्टी साइड बाहर की तरफ होनी चाहिए। और हमने हाफ़ इंच के मार्जिन पर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे मैं रफ़ एजेस जो है यहाँ पर ऐसे कट कर रही हूँ। अब दोनों सिलाइयों को साइडों पर करते हुए हमने प्रेस लगा लेना है और अपनी इस पट्टी को ऐसे डबल फोल्ड करते हुए इसका सेंटर पे इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हमने करना यह है कि इसको पे पानी का स्प्रे करना है, या फिर इसको गिलास में पानी डाल के भिगो कर भी थोड़ी देर रख सकते हैं। और ऐसे गीला गीला निकाल कर हमने अपना ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हाफ़ इंच से कम हमने पट्टी को इस तरह से प्रेस कर लेना है और बाकी मार्जिन हमने इस तरह से पट्टी के ऊपर फोल्ड करना है। अब इस तरह से हमने फिर एक और मज़ीद फोल्डिंग देनी है। हमने अपनी पट्टी को सारी पट्टी इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेनी है। बाद में एक्स्ट्रा जो कपड़ा है तकरीबन सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने हाफ़ इंच से 1 सूत कम या 2 सूत कम एक्स्ट्रा जो है कपड़ा काट लेना है। अब हमने बाकी का कपड़ा इस तरह से पट्टी के ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए प्रेस करते जाना है। हमारा ये जो नीचे का कपड़ा होता है ना, ये ऊपर वाली पट्टी से थोड़ा सा बाहर की तरफ होना चाहिए। ये देखें इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, 1-2 सूत बाहर की तरफ होना चाहिए नीचे वाला कपड़ा ऊपर वाली पट्टी से, तभी हमारी सिलाई अच्छी लगती है। और ये देखें पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर स्केल की मदद से मैं एक निशान लगा रही हूँ। सीधा निशान लगा लिया। अब हमने जितनी गले की डेप्थ रखनी है ऊपर से नीचे तक, 6 इंच है तो मैं 6 इंच पे लगा रही हूँ। 7 इंच आपकी डेप्थ है तो आप 7 इंच पे लगा लें। इस तरह से मैं निशान लगाकर इनको भी सीधा कर लूँगी। और अब हमने ऊपर से सेंटर में एक निशान लगाना है। अब एक साइड पर 2.5 इंच का निशान और दूसरी साइड पर भी 2.5 इंच का, यानी कि टोटल गले की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 5 इंच मुझे रेडी चाहिए। प्लेकेट वाले नेक इतने ही अच्छे लगते हैं, इससे खुले अच्छे नहीं लगते स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए। और नीचे की तरफ भी मैं एक इस तरह से सेंटर पे निशान लगा रही हूँ। अब हमने साइडों वाले जो निशान हैं उनको ऐसे नीचे की तरफ कर देना है, क्योंकि हमारी जो शेप है गले की वो यही है। इस तरह से हमने इनको आपस में मिला देना है निशानों को। और नीचे की तरफ अब हमने इस वी नेक से नीचे की तरफ देखना है कि हमने अपना जो नीचे की वाली प्लेकेट है वो कितने इंच की रखनी है। 9 इंच की, 8.5 की, 8 की, जितनी भी आप रखना चाहें। मैं यहाँ पर ऊपर से अगर मापूँ तो तकरीबन मैं यहाँ पर 14 इंच पे, और नीचे से मापूँ तो तकरीबन 8 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब हमने क्या करना है कि हमारी ये जो पट्टी है ये चीज़ हमारी सिलाई वाली पीछे सेंटर में आएगी, पीछे वाले गले में सेंटर पे आएगी। और इस तरह से हमने बिल्कुल अपने इन निशानों के ऊपर ऊपर इस पट्टी को फोल्ड करते जाना है। और नीचे की जो पट्टियां हैं वो इस तरह से वी कट से ऐसे बिल्कुल सीधे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। अब ये देखें इतना हमारा अंदर का हो गया। ये देखें तकरीबन 5 इंच, और ऊपर से नीचे तकरीबन 6 इंच पर हमने इस तरह से सीधा लाना है अपनी पट्टियों को, और बाद में एक दूसरे के ऊपर रख के तो इनको प्रेस कर लेना है नीचे वाले हिस्से को इस तरह से।
अगर आप चाहें तो आप एक ही कपड़े का भी पूरा यही गला बना सकते हैं। और ये देखें, अब हमने ऐसे ही उठाना है और बिल्कुल शर्ट के सेंटर पर हमने ऐसे गला अपना रखना है। ये जो हमारी पट्टियां हैं इनका सेंटर भी क्रीज़ के ऊपर आना चाहिए, यानी कि हाफ़ पट्टी कपड़े के ऊपर हो हमारी, शर्ट के ऊपर हो, और हाफ़ पट्टी जो है वो शर्ट से बाहर हो हमारी। और ये जो यहाँ से भी हमारा जो है वो क्रीज़ सेंटर से गुज़रनी चाहिए गले के। ये देखें, ऊपर से 6 इंच पर हमने इस तरह से अपना गला रखना है और साइडों पर इस तरह से हमने अपना निशान लगा देना है चौक से गले के बिल्कुल साथ साथ। अब हमने क्या करना है कि ये देखें, हमने कटिंग जो हमने निशान लगाए हैं उस पर नहीं करनी, बल्कि सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए करनी है। तकरीबन हाफ़ इंच से 1 सूत कम पे मैंने ऐसे अंदर की तरफ मज़ीद निशान लगाया है और इसके ऊपर बिल्कुल सीधा वी जिसे हम कट करते हैं ना, ऐसे कट कर लेना है। और नीचे से हमने ये देखें ऐसे बिल्कुल सेंटर्स जो हमारी क्रीज है ना वहाँ तक, वहाँ से हमने कट करना है, बिल्कुल सीधा सेंटर से कट कर देनी है अपनी शर्ट। बैक साइड से हाफ़ इंच की डेप्थ दूंगी और इस तरह से अपने गले की कटिंग करूंगी बैक साइड से बिल्कुल फ्रंट के बराबर। अब हमने शोल्डर जॉइन करने हैं और सेंटर बैक साइड के गले पे सेंटर पे इस तरह से कट लगा लेना है। शोल्डर जॉइन करने के बाद हमने इनको प्रेस कर लेना है अपनी सिलाइयों को अच्छे से। अब हमने निशान लगाने हैं जितना जितना कपड़ा हमने अपना सिलाई में देना है। तकरीबन हाफ़ इंच से 2 सूत कम पे मैं निशान लगा रही हूँ पूरे गले पर। बैक साइड पर भी इसी तरह से निशान लगा लेना है। और यहाँ से आपने गौर से देखना है कि कट से नीचे की तरफ हमने 1.25 इंच पर एक निशान लगाना है इस तरह से, और ऐसे ऊपर की तरफ यहीं से हमने अपना मज़ीद निशान लगा लेना है जो कपड़ा हमारा सिलाई में आएगा। हमारा ये जो सेंटर का फासला है दोनों जो हमने निशान लगाए हैं ये हमारी पूरी एक पट्टी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी, एक दूसरे के ऊपर आएंगी। अब हमने ये देखें ऐसे अपनी पट्टी जो है रखनी है, बुकरम वाली साइड जो है वो ऊपर होनी चाहिए और बैक साइड से हमने ये गला लगाना शुरू करना है, क्योंकि ये जो है डबल कपड़ा हमने लगाया है पट्टी में, तो सेंटर के लिए कि हमारा जो सिलाई है वो बिल्कुल सेंटर में आए, तो इसलिए मैं बैक से स्टार्ट कर रही हूँ। कपड़ा अंदर की तरफ हमने करते जाना है। यहाँ से हमने बैक का जो मार्जिन है वो इस तरह से तिरछा कट कर लेना है और कपड़ा इसका बैक पे रखना है, ये जो मार्जिन का है बिल्कुल निशानों के ऊपर ऊपर हमने अपने जो है कपड़ा अपनी पट्टी के अंदर करते हुए सिलाई लगाते जाना है। इससे क्या होगा कि हमें हमारा चाहे चौड़ी भी प्लेकेट लगाएंगे तो हमारा कहीं से कम कहीं से ज़्यादा कपड़ा नहीं जाएगा अंदर पट्टी के। क्योंकि ये ओरेप शर्ट मैंने कटिंग की थी, आड़ी शर्ट कटिंग की थी, सॉरी ओरेप कह रही हूँ, आड़ी शर्ट कटिंग की थी, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा इस गले को बनाना, क्योंकि कपड़ा नीचे की तरफ खिंचता है साइडों की बजाय। आप सीधे पे बनाएंगी तो वो बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें, जहाँ तक हमारा कट है ना नीचे वाला, वहाँ तक ऐसे हमने अपनी पट्टी को फोल्ड करना है और चाहे निशान लगा लें चाहे अंदाजे से आप वहाँ से हमने अपना कपड़ा इस तरह से नीचे वाला आधा कट करना है ऐसे, और बाकी नीचे का ऐसे हमने सारा कट कर देना है। ये नीचे वाला सारा कट कर भी सकते हैं और नहीं भी, आगे जाके मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी, दोनों ही ठीक हैं। और ऐसे अब हमारा नीचे वाला कपड़ा जो है वैसे अंदर की तरफ जाएगा, प्लेकेट हमारी ऊपर की तरफ आसानी से आ जाएगी और इसके ऊपर बिल्कुल हमने ऐसे सिलाई लगानी है। और जो जहाँ तक हमारा निशान था ना, ये जो हमने चौक से निशान लगाया था बिल्कुल वहाँ तक हमने अपनी सिलाई को ला के पट्टी के ऊपर रोक देना है। ये देखें, बस जहाँ तक हमने अपना चौक से निशान लगाया था 1.25 इंच नीचे तक, अब यहीं से हमने अपना कपड़ा मोड़ लेना है ऊपर की तरफ। टांके को थोड़ा सा डबल करते हुए हमने अपने धागे काट लेने हैं। बैक साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से हमने सेंटर से शुरू करेंगे और ये जो सिलाई का मार्जिन है हमारा शोल्डर का, ये ऐसे तिरछा कट कर लेना है और मार्जिन जो है हमारा वो पीछे की तरफ रहेगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा बैक साइड की तरफ।
क्योंकि पट्टी बहुत बारीक है तो कपड़े को अंदर की तरफ करने के लिए मैं यहाँ पर बारीक चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको भी करना पड़ेगा क्योंकि छोटी पट्टी में कपड़ा थोड़ा अंदर करना ज़रा मुश्किल काम होता है। और ऊपर से ये है भी आड़ी शर्ट। अब यहाँ पर बिल्कुल निशानों के ऊपर ऊपर ऐसे हमने सिलाई लगाते जाना है। और ये देखना है अब आपने यहाँ से जहाँ तक हमने पौना इंच नीचे की तरफ निशान लगाया था, मैं निशान दोबारा से गहरे कर रही हूँ। कोने तक हमने सिलाई ला के रोकनी है। उससे पहले कट तक हमने अपने इस पट्टी को नीचे वाला कपड़ा हमने आधा कट कर देना है। ये देखें, बस इतना ही, बाकी कट नहीं करना। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। अब ये देखें, ऐसे बिल्कुल ये जो हमने निशान लगाया था ना, वो नज़र आ रहा है, वहाँ तक हमने अपनी सिलाई को लेके आना है। और यहीं से हमने ऐसे ऊपर की तरफ अब हमने अपनी शर्ट को ऐसे दोबारा से मोड़ लेना है और थोड़ा सा आगे की तरफ टांका लाते हुए डबल करके पक्का कर लेना है और ऐसे धागे काट लेने हैं। यहाँ से अब आपने देखना है, ये देखें, जहाँ तक हमारी सिलाई है दोनों पट्टियों पे लगी हुई, वहाँ पे मैंने ऐसे दोबारा से निशान गहरा कर रही हूँ और कैंची की मदद से बिल्कुल ऐसे तिरछा हमने बिल्कुल हमारी सिलाइयों के करीब हमने ऐसे कट कर देना है। अब पहले बाईं साइड की पट्टी नीचे जाएगी और बाद में दाईं साइड की, क्योंकि लेडीज जो प्लेकेट होती है, चाहे ओवरलैप में गला बना रहे हो, चाइनीज़ नेक बना रहे हो, फ्रंट पट्टी जो होती है जेंट्स पट्टी वो बना रहे हो, हमने दाईं साइड की जो प्लेकेट होती है ना, दाईं साइड की, वो ऊपर रखनी होती है। अब ये देखें, यहाँ पर ये जो छोटा सा टुकड़ा कपड़ा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे पे इसके ऐसे सिलाई लगा देनी है। ये देखें, यहाँ पर हमारी सिलाई लगेगी। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो है पट्टियाँ मैं कट कर दूँगी 1/2 इंच छोड़ते हुए। और अब यहाँ पर हम स्प्रे करके पानी का थोड़ा सा इसको प्रेस करूँगी। ये हल्के हल्के जो आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं ना उठे हुए, क्योंकि ये आड़ी शर्ट पे लगाया है तो इसलिए ये बने हुए हैं। सीधे पे ये भी हरगिज़ नज़र नहीं आएंगे और प्रेस करने के बाद भी ये ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें, ख़त्म हो गए। जो हल्की सी सिलवटें नज़र आ रही थी आपको। अब हमने ये देखें, ऊपर से तकरीबन 6 इंच पे हमने अपना गला रखना था, तो इतना हमने ऐसे ओपन कर लेना है, यहाँ से खोल लेना है प्लेकेट को यहाँ तक। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सिलाई हरगिज़ नहीं लगानी। ब्रांड के कपड़े जितने भी प्लेकेट वाले होते हैं आप देखें, चाहे वो बैन के साथ हो, गोल गलों के साथ हो, जो वी प्लेकेट होते हैं वो बिल्कुल भी ऊपर सिलाई लगी नहीं होती, बहुत कम के सिलाई लगी होती है। जहाँ तक हमारा गला ओपन हमने रखना था वहाँ तक मैं ऊपर नीचे ऐसे चौक की मदद से निशान लगा रही हूँ। अब शर्ट को हमने करना है उल्टा और सुई में मैंने डाल लिया है धागा सिंगल भी डाल सकते हैं, डबल भी डाल सकते हैं। अब हमने करनी है यहाँ पर तरपाई। ये देखें, हमने धागा जो है वो नीचे से जो टांका उठाना है वो शर्ट के ऊपर से नहीं उठाना, बल्कि जो नीचे का हमारी प्लेकेट है ना, ये जो ग्रीन कलर की प्लेकेट नीचे लगी हुई है, इस पर से हमने धागा उठाना है अपना। और बिल्कुल छोटे छोटे टांके भरने हैं, या छोटे छोटे टांके भर के बाद में डबल चाहे तरपाई को कर लें, ज़्यादा मजबूती बन जाएगी। अब हमने यहाँ पर पक्का कर देना है। तकरीबन ऊपर वाला जो हमने निशान लगाया था ना अपने गले को खुले रखने का, जो लगाया था 6 इंच पर, उससे 2 इंच नीचे तक हमने तरपाई अपनी को ख़त्म कर देना है। ये देखें, 2 इंच नीचे तक तरपाई को ख़त्म कर दिया है मैंने। अब गले को सीधा करूँगी। ये देखिए, ब्रांड के गले अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। अब यहाँ पर हमारी हुक लगेगी और हुकाई लगेगी, इस गले से आसानी से सर गुजर जाएगा। और इसके ऊपर चाहे तो एक्सेसरीज़ भी लगाई जा सकती हैं, अपनी अपनी चॉइस है। मैं आपको इस पर सिलाई लगाना भी बताऊंगी, उल्टी साइड पर कैसे सिलाई लगाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।